प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने जीवित उठाया है और उनके वचनों को लेकर बातें करने का एक अवसर दिया है। परमेश्वर अति महान है और जीवन देने वाले ईश्वर वही है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर आपको और मुझे सभी को प्यार करते हैं। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर बारिश बरसाते हैं ताकि मनुष्य को पर्याप्त भोजन वस्तु मिल सके। साथ साथ में परमेश्वर हर एक प्राणी यानी हर एक जानवर की भी चिंता करते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। उनके लिए भी पर्याप्त भोजन वस्तु ये देते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हमने संसार में कई तरह की बातें देखी, खास करके बड़े बड़े जानवरों से लेके छोटे छोटे पक्षियों तक। हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कभी जहाँ पर वो लेटते हैं या सोते हैं या बैठते हैं, वहाँ पर आने वाले कल के लिए भोजन वस्तु जमा कर नहीं रखा है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो आने वाले कल के लिए, कल को छोड़ो, महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 6 महीना के लिए और साल भर के लिए अनाज भर के रखते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, सबसे ज़्यादा जो चिंता करता है वह मनुष्य है कि आगे क्या होगा और किस तरह से परमेश्वर हर एक को प्यार करते हैं और हर एक की ज़रूरतें पूरी करते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उनको यह पता है कि मुझे कल क्या मिलने वाला है और आपको क्या मिलने वाला है। फिर भी हम बहुत सारे कल के बारे में चिंताएं करते हैं। किस तरह से ज़्यादातर मनुष्य जो चिंता करता है वो भोजन के लिए चिंता करता है कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और वो अपने पेट के लिए तनतोड़ मेहनत करता है। और जब वह संतुष्ट रोटी नहीं खा पाता है तब वो बहुत ही नाराज़गी प्रकट करता है, गुस्से में आ जाता है और बहुत सारा बुरा व्यवहार भी करने लगता है। भाई और बहन और मित्रों, पर यीशु मसीह जो है हर एक को जीवन देने के लिए आए हैं और यीशु मसीह एक जीवन का रोटी है। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, आओ हम पढ़ते हैं। यूहन्ना से में 35
यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। और आगे क्या इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, जॉन 6:35, देन जीसस डिक्लेयर्ड, I am the bread of the life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. भाई और बहनों और मित्रों, जो कोई यीशु के पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। जो कोई यीशु में विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। किस तरह से हम पवित्र शास्त्र में दिखता है कि मूसा जब पहाड़ पर गया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, 40 दिन और रात, 40 दिन और 40 रात ऐसे 2 बार गया। वो अपने साथ में खाना लेकर नहीं गया था, ना उनको भूख लगी थी ना उनको प्यास लगी थी, क्योंकि परमेश्वर उनको पूरा करता था। यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, तब जब उपवास करके आया, शैतान ने उनको परखने का प्रयत्न किया। भाई और बहनों और मित्र, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझको खाएगा वह कभी भूखा नहीं होगा, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। यानी कैसे कि पवित्र शास्त्र जो बाइबल है वो यीशु मसीह का वचन है। जो कोई वचन को पढ़ेगा, जो कोई पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेगा, उनकी जीवन जरूरत परमेश्वर देते रहेगा। किस तरह से मिस्र से, इजिप्ट से जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर लाए थे इजराइल में, तब वो 40 साल तक उनको मन्ना खिलाते रहे और उनके कपड़े पुराने न हुए, उनके जूते नहीं फटे। वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं, तो हम क्यों चिंता करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि मैं जब उपवास करता हूँ तो मुझे ये फील नहीं होता है कि मुझे भूख लगी है करके, और पूरा दिन भर मुझे भूख का महसूस तक नहीं होता है। पर जब मैं उपवास नहीं करता और सुबह उठता हूँ तो मेरा ध्यान अक्सर यही होता है कि मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे भूख का सा महसूस होता है, और यही सारी चिंताएं होती है। पर यदि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे या परमेश्वर के साथ मिलजुल जाएंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में होगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। आप यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार? आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह है जो आपकी भूख और आपकी प्यास मिटा सकता है, और कोई नहीं है। यीशु मसीह है जो आपको जीवन दे सकता है, और कोई नहीं प्रॉमिस करता है कि आपको जीवन देगा। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही जीवन देता है, और कोई नहीं। आओ हम यीशु मसीह को समझे, उनको जाने,
उनके वचनों को पढ़े और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हम यीशु मसीह के वचनों के भूखे हो जाए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम तैयार हो जाए। क्या आप यीशु मसीह के पास जा रहे हो? क्या आप यीशु मसीह के भूखे हो? आओ हम यीशु मसीह के भूखे बने और यीशु मसीह हमें जीवन का रोटी देगा। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में हो पिता, आप जो पवित्र हो पिता, आप जो दयालु हो पिता, आप अनंत जीवन देने वाले ईश्वर हो पिता, आप भूखे को भोजन देने वाले ईश्वर हो पिता। हम पिता शरीर के भोजन के लिए कहीं बार चिंतित रहते हैं, पर हम आत्मिक भोजन के लिए चिंतित नहीं रहते पिता। पिता आप हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान देना, ताकि हम आत्मिक भोजनों के लिए प्रयत्न करते रहे पिता, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यीशु मसीह के करीब आए पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, वो शक्ति, वो सामर्थ हमें आपकी ओर से मिल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जो जीवन का रोटी बन के मेरे लिए आए पिता, ताकि मैं उनको पहचान सकूँ, उनके द्वारा मुझे जीवन मिल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे।